राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ जिले की धरती पर 5-0 हो गया भैया। सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, सारे एनालिसिस फेल हो गए, सारे अनुमान फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत की ग्राउंड पर, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेहनत की, भारतीय जनता पार्टी के इन 5 धुरंधर नेताओं ने मेहनत करके जीत हासिल करी है। तो उसके लिए तो बधाई बनती है और इनकी खूब सारी तारीफ भी बनती है कि वाकई में बीजेपी को चुनाव लड़ना आता है। वाकई में इस चुनाव में इन्होंने दिखा दिया है। अब आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इन 5 नेताओं में, राजगढ़ के 5 विधायकों में मंत्री बनने की जो क्वालिटी है, यदि राजगढ़ जिले को देखो, राजगढ़ जिले को बहुत आवश्यकता है। एक मंत्री तो चाहिए ही चाहिए और 2 हो जाए तो सोने पे सुहागा, क्योंकि हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे जिले में स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था और मजबूत बने। हमारा जिला इंदौर और भोपाल से कंपटीशन में कम से कम आए, इसलिए हमारे जिले को मंत्री की तो जरूरत है। तो राजगढ़ जिले की पूरे नेताओं की मांग होना चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। पूरे नेताओं की ईमानदारी से बात होना चाहिए कि भैया इन 5 में से 2 को तो कम से कम मंत्री बना दीजिए, क्योंकि जरूरत है राजगढ़ को। तो राजगढ़ वासियों बिना भेदभाव के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बिना भेदभाव के। एक एक करके आपको एक एक आदमी की क्वालिटी बताते हैं। सबसे पहले हजारीलाल जी दांगी की क्वालिटी बताते हैं आपको। और ये भी मत सोचना कि भाई सरकार आ गई है इसलिए ये आदमी डर गया है तो अब तारीफों के पुल बांध रहा है। देखिए, जनता का मत है, साहर से स्वीकार होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मंत्री भी राजगढ़ जिले के कम से कम 1 या 2 तो होना ही चाहिए। 2 अगर हो जाए तो सोने पे सुहागा है। तो एक एक करके एक एक नेताओं की खूबी बताते हैं आपको कि भाई क्या खूबियां हैं। सबसे पहले हजारीलाल दांगी जी की खूबी बताते हैं आपको। हजारीलाल जी दांगी सबसे अनुभवी, उम्र में तो है ही, 72 साल के नेता है, लेकिन जो चुनाव उन्होंने लड़ा है वाकई में मतलब मेरा मन कर रहा है कि क्या आखिरी चुनाव था उनका और क्या उनके कार्यकर्ता भिड़े, क्या ग्राउंड लेवल पर उन्होंने मेहनत की और किस तरह से वो जीते हैं। सारे एग्जिट पोल फेल कर दिए, सारी चीजें फेल कर दी। तो ये तो चुनाव की तो तारीफ होगी ही होगी, लेकिन 72 साल के नेता सुबह अंधेरे में उठते और भैया रात को 1-2 बज जाती है काम करते करते। तो ये मैंने उनका पर्सनल अनुभव देखा है। दूसरा, उनका बड़ा दिल है बहुत। चुनाव जीत के बाद जब मैंने फोन लगाकर उन्हें बधाई दी तो उन्होंने साहर से स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि कभी आइएगा फैक्ट्री पर। मैंने बोला जरूर इंटरव्यू करूंगा। तो बड़े दिल वाले नेता भी है। हजारीलाल जी दांगी का दिल बहुत बड़ा है। कितने ही सामने मैंने खूब उनका, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि क्योंकि उनकी सरकार थी तो एक पत्रकार का धर्म होता है विरोध करना, तो हमने किया है, निश्चित तौर पर किया है। उनसे कड़वे सवाल किए हैं। चुनाव के दौरान गांव गांव में जाकर हमने सत्ता पक्ष का विरोध किया है। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि एक पत्रकार का धर्म यही है, तो वो धर्म हम निभा रहे थे, लेकिन उस चीज का उन्होंने बुरा नहीं माना। तो बड़े दिल के नेता है। राजगढ़ जिले का भला तो होगा ही, प्रदेश का भला होगा और खिलचीपुर का भला होगा, खिलचीपुर के लोगों का भला होगा। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, यहाँ के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। और हजारीलाल जी दांगी यदि मंत्री पद ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा। खिलचीपुर के लिए तो होगा, पूरे प्रदेश के लिए। और नेता में क्वालिटी है, हजारीलाल जी में क्वालिटी है, इसमें कोई डाउट की स्थिति नहीं है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, इसमें कोई डर वाली बात भी नहीं है। लेकिन वाकई में है, आदमी के अंदर जिगरा है, मंत्री बनने का जिगरा है। और आखिरी चुनाव था तो मंत्री बनना चाहिए, लोगों की मांग होना चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं की मांग होना चाहिए और राजगढ़ जिले के लोगों बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा आपको बताते हैं नारायण सिंह पंवार की क्या खूबियां हैं। ब्यावरा से नारायण सिंह पंवार जो है पढ़े लिखे नेता है और जहां तक मैं उनको समझ पाया हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। अच्छा, अगर उनको अच्छी लगी अपनी चीजें तो मुंह पे तारीफ कर देंगे, बुरी लगी तो मुंह पे नाराज हो जाएंगे। तो ये उनकी क्वालिटी है। निश्चित तौर पर मैंने उनको जहां तक पढ़ा है, उनके फेस को रीडिंग किया है, तो ये चीजें मैंने देखी है कि नारायण सिंह पंवार जो है पढ़े लिखे नेता तो है ही, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी भी है और मन में छल कपट नहीं है उनके। बाहर से वो सख्त दिखाई देते हैं कि भैया हाँ ये बहुत सख्त हैं, लेकिन अंदर उनका दिल जो है वो बड़ा सॉफ्ट है। मैंने कई बार इंटरव्यू में भी उनसे बोला है। तो
मंत्री पद के दावेदार तो ये भी हैं, नारायण सिंह पंवार जी भी, और भारी मतों से ब्यावरा ने जिताया है, ऐतिहासिक जीत उनकी हुई है और विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ये भी जीते तो निश्चित तौर पर राजगढ़ जिले का भला होगा। और इनके अंदर भी मुझे कोई बदले की भावना ऐसी नहीं लगी, बहुत सॉफ्ट हार्टेड आदमी है। जीत के बाद जब बधाई देने गए तो थोड़ा सा नाराज भी हुए, लेकिन गले भी लगा लिया। तो ये वाली इनकी क्वालिटी है और अच्छे नेता है मेरे ख्याल से। तीसरा हम अमर सिंह यादव जी की बात करते हैं। हालांकि अमर सिंह जी यादव से मेरी आज तक मुलाकात नहीं हुई है, भगवान करे कि आगे जब भी होगी तो अच्छे से होगी, क्योंकि अमर सिंह जी यादव मुझे देसी आदमी लगे। मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वो भी है कि भाई जो बुरा लगा वो बुरा लगा तो बोल दिया मुंह पे, अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो वो भी बोल दिया मुंह पे। और अमर सिंह जी यादव के अंदर नेतृत्व क्षमता जो है वो वाकई में है। लोगों को संभालने की जो क्वालिटी है उनके अंदर, जहां बैठा हो वहां पर बैठ जाएंगे, जहां पर जो चीजें होगी वो हो जाएगी। मतलब वो ग्राउंड लेवल के आदमी है। देसी लैंग्वेज का उनका जो टंग, जो बात करने का जो तरीका है वो देसी है काफी, और बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा वो। मतलब मैंने मुलाकात चाहे आज तक नहीं हुई हो, लेकिन वाकई में अमर सिंह जी भी है कि मंत्री अगर बन जाते हैं तो राजगढ़ जिले का भला करेंगे, राजगढ़ विधानसभा का भला करेंगे और प्रदेश का भी भला करेंगे। और मंत्री बनने की जो चीज है उनके अंदर झलकती है। बड़े बड़े नेताओं के साथ मिले हैं, उठे हैं, बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी मंत्री पद के अगर दावेदार होंगे, उनको भी यदि मंत्री बनाया जाए तो निश्चित तौर पर राजगढ़ जिले के लिए वो अच्छा कर सकते हैं। चौथा जो है गौतम टेटवाल को हम उठाते हैं। गौतम जी टेटवाल बड़े खिलाड़ी हैं, अंदर ही अंदर सॉफ्ट हार्टेड तो है ही। मैं तो उनको पर्सनली जानता हूं बहुत, और मैंने उनकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं देखी। हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, जब भी उनके पास जाते हैं तो बड़ा मान सम्मान देते हैं, सारी चीजें हैं। और उनके अंदर जो पार्टी के लोग भी बोलते हैं कि यार आप तो प्रदेश स्तर की राजनीति किया करो, तो मैंने उनको जहां तक जाना है, जहां तक समझा है, अगर उनको भी मंत्री पद का दावेदार बनाया जाए, उनको भी दिया जाए, तो निश्चित तौर पर कोई बुरा नहीं होगा। निश्चित तौर पर कोई उसमें गलतफहमी वाली बात नहीं होना चाहिए कि अगर इनको मंत्री बना दिया तो ये संभाल नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पर संभालेंगे और अच्छे नेता हैं, सॉफ्ट हार्टेड आदमी है। मैं उनको बहुत पर्सनली उनको बहुत पसंद करता हूँ। वो जो नेता है वो अलग आदमी है। मतलब मेरे को जहां तक लगता है कि एक जो लेवल सेट होता है ना, एक जो लेवल सेट होता है वो अलग ही है। और हम पांचवा आपको बताते हैं नरसिंहगढ़ का। नरसिंहगढ़ के मोहन दादा, मिनी मोदी उनको कहा जाता है। जब भी मिलते हैं मोहन दादा ही बोलता हूँ, मोहन शर्मा उनका रियल नाम है, लेकिन प्रचंड जीत उनकी हुई है इस चुनाव में। और कुशल नेतृत्व, कार्यकर्ता से डायरेक्ट कांटेक्ट उनकी बहुत अच्छी चीज है। कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट बात करते हैं, फोन पर डायरेक्ट कांटेक्ट, तो मोहन दादा की ये अच्छी चीज है, इनका प्लस पॉइंट है। ग्राउंड लेवल पर रहना पसंद है, देसी आदमी है एकदम बिल्कुल। और मेरे ख्याल से मोहन दादा को जहां तक मैं समझता हूं, मतलब जहां तक मेरी एक ही मुलाकात हालांकि हुई है, उनकी फैमिली से भी मैं मिला हूं, बड़े ही दिलदार आदमी है मोहन दादा। जब भी फोन पर बात करता हूं तो कभी ऐसा मुझे उनमें ऐसा नजर नहीं आया कि भाई, जीत के बाद भी जब मैंने उनको बधाई देने के लिए फोन किया तो ऐसा नहीं लगा कि यार मैं विधायक बन गया हूं या ये कोई ऐसी चीज है। निश्चित तौर पर मोहन दादा भी उस मंत्री पद के हकदार हैं। तो ये पांचों विधायकों की मैंने क्वालिटी बताई है मेरे पर्सनल अनुभव से, ये भी बता देता हूं मैं। नहीं तो लोग बोल देंगे कि भाई ये तो एनालिसिस भी इसका गलत निकल गया था, ये तो काम ही इसका तो खत्म है। तो बीजेपी की जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने मेरी चिंता कर रहे हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम मंत्री पद के दावेदार, एक मंत्री तो ठीक है, 2 मंत्री यदि हो जाए तो सोने पे सुहागा है। और उन पांचों नेताओं में क्वालिटी है मंत्री बनने की। और मैंने तारीफों का पुल भी इसीलिए बांधे हैं कि आज जो वक्त है वो बुराई करने का नहीं है। जनता ने उन्हें विधायक बनाया है, जनता ने उस कुर्सी पर उन्हें पहुंचाया है, तो निश्चित तौर पर वो तारीफों के हकदार है भाई। जनता ने दिया है उनको वो ओहदा। तो आज कोई वो वाला मामला नहीं है कि कमियां निकालने वाला। आज जरूरत है हमारे राजगढ़ जिले को मंत्री की, आज जरूरत है हमारे राजगढ़ जिले को मंत्री पद की। तो निश्चित तौर पर इन पांचों नेताओं में वो क्वालिटी है
कि ये मंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं निश्चित तौर पर। अब बाकी जिसका जो सोचना हो, जिसको जो कमेंट करना हो कि भाई ये तो तारीफ के पुल बांधने लग गया, ये सारी चीजें, समय आएगा तो कमियां भी गिनवाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है, ये तो कर्तव्य है भाई, ये तो निभाना पड़ेगा। इसमें सरकार किसी की भी हो, कोई भी हो, अगर ग्राउंड लेवल पर कुछ ऐसी चीजें नजर आई तो निश्चित तौर पर नेताओं को बताना हमारा फर्ज है, तो वो करते रहेंगे। लेकिन इन 5 नेताओं में वो क्वालिटी है, मंत्री बनने की क्वालिटी है, ये अगर मंत्री बना दिए गए तो सही ढंग से उस मंत्री पद को संभाल लेंगे, ऐसा हमारा मानना है। हमारे जो चीजें, अब अनुभव तो आप लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया है कि अनुभव में तो क्या ही बोले। ठीक है, एग्जिट पोल गलत हो गए हैं, मानते हैं, सारे अनुभव फेल हो गए हैं, बड़े बड़े लोगों के अनुभव फेल हो गए हैं, हमारी पत्रकारिता भी अभी हम भी सीख ही रहे हैं, नो सीखे हैं। तो इस तारीफ को डर चमक ये मत समझिएगा, हमारे राजगढ़ जिले का भला हो, हमारे राजगढ़ की धरती का भला हो, हमारे राजगढ़ में अच्छा काम हो, इसलिए मंत्री पद के लिए दावेदारी ये 5 लोग कर रहे हैं, और 5 लोगों को करना चाहिए, 5 लोगों के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। और निश्चित तौर पर यदि 2 मंत्री मिले तो राजगढ़ का भला हो जाएगा राजगढ़ वालों। बाकी इन सभी 5 विधायकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।